देखिए, ये जो भी बातें निकल के आ रही हैं, उन सारी बातों को हम लोग सुन भी रहे हैं, उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी बना रहे हैं, उन पे जांच चल रही है। जो भी जैसे भी तथ्य प्रकाश में आएंगे आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि एफआईआर में भी लिखा गया है कि वो पब्लिक की कस्टडी से निकल के भागा। दूसरे आरोपी को पकड़ने के लिए हमारे द्वारा 5 टीमें लगाई हैं, जनपद में लगातार प्रयास करें उसको पकड़ने के लिए, इंक्लूडिंग जो एसओजी की टीम है वो भी उसमें काम कर रही है और उसके जितने भी नाते रिश्तेदार हैं सब जगह तलाश की जा रही है उसकी, और सारे प्रयास इस बात के लिए किए जा रहे हैं कि हम उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर लें। सर, ये भी सुनने में आया कि उसके ऊपर इनाम में घोषित किया गया है। जी हाँ, उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम उसकी गिरफ्तारी के लिए घोषित किया गया है। सर, दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम भी हो चुका है, क्या रहा? पोस्टमार्टम में क्या पता चला, कितने घाव लगे हैं? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त हुई है उसके हिसाब से जो बड़ा बच्चा है आयुष, उसके ऊपर 14 घाव हैं, इंसाइज्ड वुंड्स हैं, धारदार हथियार से किए गए हैं, और जो हमने हथियार बरामद किया है मर्डर वेपन वो उससे मैच करता है, मेल खाता है। और जो दूसरा बच्चा है अहान, उसके ऊपर 2 चोटें हैं, वो भी इंसाइज्ड वुंड हैं, एक गर्दन पे चोट है, एक चेहरे पे चोट है, बड़े बच्चे के भी हाथों में भी चोट है। तो इस प्रकार, और सारे वुंड्स इंसाइज्ड वुंड हैं, और जो कॉज ऑफ डेथ है वो शॉक एंड हैमरेज बिकॉज ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज, ये डॉक्टर के द्वारा बताया गया है। सर, किसी बच्चे की गर्दन की हड्डी तक टूट गई है सर, ऐसा सुनने में आया है? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि नहीं हुई। सर, जो मोटिव तक कुछ सामने आ पाया, क्या मोटिव आया है? मोटिव के ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूं कि मोटिव के बारे में जो वादी के द्वारा तहरीर दी गई है उसमें जो जिक्र किया गया है उस एंगल की भी बात हम लोग उस पर जांच कर रहे हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी खुली हुई है, हर तरफ जांच चल रही है, हर तरह की जांच चल रही है, और जैसे ही कोई तथ्य प्रकाश में आएंगे, सब्सटेंशियल फैक्ट्स जो सामने आएंगे उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। सर, जो चाकू मिला है वो चाकू किस तरह का, मतलब जिस चाकू दिख लगा कि ये सोची समझी प्लानिंग के तहत मर्डर करने ही आया था या सडन में कुछ ऐसा हुआ? देखिए, सब इन्वेस्टिगेशंस के पार्ट हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इसमें जो फैक्ट्स आएंगे उसके बारे में कुछ कहा जाएगा। ठीक है सर। एक देखिए, ये जो भी बातें निकल के आ रही हैं, उन सारी बातों को हम लोग सुन भी रहे हैं, उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी बना रहे हैं, उन पे जांच चल रही है। जो भी जैसे भी तथ्य प्रकाश में आएंगे आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, उसको हम आगे उजागर करेंगे। सर, एक आखिरी चीज, हमलावर और जो पीड़ित परिवार है उन दोनों के बीच में कितने सालों से बातचीत थी, जान पहचान कैसा था दोनों के बीच में? देखिए, अभी तक जो बात निकल के आई है, चूंकि उसकी शॉप जो थी बिल्कुल उनके घर के सामने थी, और जो आसपास के लोगों का कहना है और जो बातें निकल के आई हैं, एक दूसरे को जानते तो थे वो लोग, आना जाना भी था एक दूसरे के यहाँ, तो बहुत पुरानी जान पहचान तो नहीं कह सकते, लेकिन वाकफियत उनकी जरूर थी। पहले भी घर में आना जाना रहता था? सर, वो जो एक्यूज्ड है जावेद, उसकी मां का कहना है कि वो यहाँ पे था, मतलब उसी के घर पे था सकान में, और उसका जब इस तरीके की घटना की बात आई सामने तो वो भागा है वहां से। तो इसके बारे में कहां तक क्या सच्चाई कुछ सामने? इसके विषय में अभी जांच चल रही है, और चूंकि एक्यूज्ड का वर्जन है तो उसको हम लोग बहुत जांच पड़ताल के बाद ही उसको हम लोग एडमिट कर पाएंगे। सर, एक जो आरोपी का इनकाउंटर हो गया, उसके पहले क्या कोई मौका मिल रहा था पुलिस को किसी तरीके से पूछताछ करने की या कोई भी कस्टडी में नहीं, ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। जैसा कि एफआईआर में भी लिखा गया है कि वो पब्लिक की कस्टडी से निकल के भागा, और उसकी तलाश में फिर पुलिस टीमें निकाली गई, जिसपे तलाशी के दौरान उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया, और जवाबी कार्रवाई में वो ढेर हो गया।